देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन, इसमें टाइम फॉर ओवरटेक फाइंड करना है। बहुत कठिन नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ओवरटेक में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट बॉडी दी, इसकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर दी है, और ये सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो 1 किलोमीटर है। क्लियर? तो कितने टाइम में ये एक दूसरे, मतलब ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी को ओवरटेक करेगी, वो टाइम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव स्पीड। दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी v रिलेटिव 120 माइनस 30 कर देंगे, और 120 से 30 लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। और इस किलोमीटर को यदि अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में भी। तो ये 90 इंटू 5/18 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड होगी। और बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, एस रिलेटिव, ये 1 किलोमीटर है, तो इसको हम 1000 मीटर लिखेंगे। अब टाइम निकालना है, तो t की जो वैल्यू होगी t इज इक्वल टू एस रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव करेंगे। रिलेटिव सेपरेशन 1000 मीटर है। ओके, कोई प्रॉब्लम? और v रिलेटिव कितना आया? 25। डिवाइड करिए, तो जो टाइम लगेगा t की वैल्यू ओवरटेक के लिए, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड के इक्वल। क्लियर? कोई डाउट? तो ये टाइम ओवरटेक के लिए है। अब इसके बाद देखिए, जो हमने रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी बताए थे, उसका नेक्स्ट एक केस मैंने बता दिया था, एक बार देख लीजिए। यहां पर ये बताया था, ये रिलेटिव अप्रोच मेथड, रिलेटिव अप्रोच मेथड। तो जब ये इस तरह से v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे बॉडी मूव करती है, और v2 वेलोसिटी से ये θ2 एंगल बनता है, ये लाइन ऑफ अप्रोच है। लाइन ऑफ अप्रोच, इसको हमने बताया था। यहां पर ये v1 cos θ1 हो जाता है, और ये v2 cos θ2। तो यहां से v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू आई थी, कितनी आ गई थी? v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ओके, ये एक केस बताया था। इसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट केस हम बताते हैं। ठीक है, इसको कल डिस्कस किए थे ना लास्ट टर्म पे, समझ गए? अब यदि अगर इसमें हम चेंज करें, देखिए कुछ खास नहीं है। ये हमने v1 लिया इस डायरेक्शन में, और v2 को भी इसी डायरेक्शन में हम इस तरह से लेते हैं। ये होगा एंगल θ2, और ये एंगल होगा θ1। ये v1 sin θ1, और इस डायरेक्शन में v2 sin v1 sin θ1, और ये v1 cos θ1। ओके, इसके कंपोनेंट करेंगे। ये होगा इस डायरेक्शन में v2 cos θ2, और ये v2 sin θ2। ये लाइन ऑफ अप्रोच है। लाइन ऑफ
अप्रोच। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को, ये पॉइंट, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी, तो इस लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटी है v1 cos θ1 और v2 cos θ2 है, तो जो रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी होगी v रिलेटिव अप्रोच, ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर मॉड ऑफ v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2 के इक्वल होगी। क्लियर, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसलिए v1 cos θ1 से हम v2 cos θ2 को लेस कर देंगे, ये v रिलेटिव अप्रोच होगी। ओके, अब v1 sin θ1 और v2 sin θ2 ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिखेंगे v रिलेटिव टेंजेंशियल, और ये होगी v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2। मॉड में लेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस करते हैं। क्लियर, कोई डाउट? देखिए यहां पर v2 sin θ2 इस डायरेक्शन में है और v1 sin θ1 भी उसी डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में, इसलिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। v रिलेटिव अप्रोच में v1 तो ऐड कर देते था ना, अपोजिट v2 cos θ2 v1 cos θ1 फेस टू फेस है ना। क्वेश्चन करवाए थे ना, कल कराए थे उसको, परसों छुट्टी मनाए थे ना कल। ये लड़का उठा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये v रिलेटिव अप्रोच होगा और ये v रिलेटिव टेंजेंशियल। क्लियर, यहां से इसकी हम रिलेटिव पिक्चर देखिए बनाते हैं। रिलेटिव पिक्चर, तो जब रिलेटिव पिक्चर बनाएंगे तो यहां पर हमने ये सेकेंड बॉडी ली है, इस पे बैठ के देखते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो रही है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये इस तरह से v रिलेटिव टेंजेंशियल आ जाएगी और ये v रिलेटिव अप्रोच यहां पर मैंने मान लिया इस तरह से, v रिलेटिव अप्रोच इसी लाइन के लॉन्ग होगी। ठीक है, और v रिलेटिव टेंजेंशियल इस तरह से, तो ये इसकी लेंथ हम l ले लें, तो यहां पर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा रिलेटिव, तो ये हो जाएगा v रिलेटिव टेंजेंशियल अपॉन l के इक्वल, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आती है। कोई डाउट? तो देखिए ये क्वेश्चन हमें करना है, रिलेटिव अप्रोच मेथड से होगा। कैसे होगा? रिलेटिव अप्रोच मेथड से। तो यहां पर देखिए तीन पार्टिकल हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड की ओर मूव करेगा, सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल की ओर, थर्ड फर्स्ट की ओर मूव करेगा। तो कितने टाइम में ये तीनों मीट करेंगे वो टाइम फाइंड करना। क्या फाइंड करना? कितने टाइम में ये मीट करेंगे। क्लियर? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं तीनों पार्टिकल, तीनों की स्पीड सेम दी है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि कभी नहीं मीट करेंगे। देखने में लग रहा, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो देखने में यही लगेगा कि ये तीनों कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन पार्टिकल फर्स्ट जो है वो सेकेंड की ओर मूव करेगा, सेकेंड थर्ड की ओर मूव करता है, थर्ड फर्स्ट की ओर मूव करता है। तो ये मीट कैसे करते हैं दिखाते हैं हम आपको। ये फर्स्ट पार्टिकल देखिए, पिक्चर बना के दिखाएं इसकी। देखिए ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इसकी तरफ मूव करेगा, तो हम यहां पहले सेकेंड को मूव कराते हैं, थोड़ा मूव किया, तो अब फर्स्ट पार्टिकल जो टारगेट करेगा, ये जो ये मूव करके आगे गया उसको टारगेट करेगा, ना कि जहां पे था। अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया तो ये किसको टारगेट करेगा? जहां पे पार्टिकल पहुंचा।
और ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ये इस तरह से इसको टारगेट करते हैं, जहां पे पहले थे उसको टारगेट नहीं करते हैं, तब ये मीट करते हैं। अब देखिए ये यहां से इस पॉइंट की ओर मूव करेगा, इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। अब ये मूव करेगा जब, तो ये इस तरह से मूव करेगा इस पॉइंट की तरफ, ये एक कदम आगे बढ़ के, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो उसको उसकी ओर मूव करेगा, ना कि ये जहां पे पहले था। देखिए हम इसके लिए एक आपको कहानी सुनाएंगे आपकी। देखते हैं आपके साथ एक्सीडेंट हुआ कि नहीं। अरे मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता है हाथ पैर ही टूटे, समझ गए। डायग्राम बनाना आता है? देखिए कितना अच्छा डायग्राम बन के तैयार होगा। क्या इस तरह से मूव करेंगे। देखिए इतना अच्छा डायग्राम बनता है। कैसे मीट करेंगे वो बताएं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 पार्टिकल नहीं, आप 3 दोस्त खड़े हुए हैं एक ऐसी भीड़ में जहां पे आप खड़े हैं, इधर आप खड़े हैं, तो आप इनको देख पा रहे हैं लेकिन ये आपको नहीं देख रहे। आपका दूसरा दोस्त इधर खड़ा है, ये आपको नहीं देख रहा है, आप इसे देख रहे हो, ठीक है। और ये इससे देख रहा है, इसने इसको नहीं देखा। मतलब फर्स्ट ने सेकंड को देखा है, सेकंड ने थर्ड को देखा, थर्ड ने फर्स्ट को देखा, सेकंड ने फर्स्ट को नहीं देखा, उसे नहीं पता इसके बारे में। तो अब कैसे मूव करेंगे? अब इससे मिलना है, तो ये किधर मूव करेगा? ये यहां से चला, ये आगे बढ़ेगा तो ये इस कॉर्नर का पीछा तो नहीं करेगा भाई। अगर हमने किसी को देखा, उससे मिलना है तो कैसे चलेंगे? वो अगर आगे बढ़ रहा है तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे ना, कि पहले वो जहां खड़ा था पहले वहां दौड़ते हुए जाएंगे, ऐसा तो नहीं करते। तो ये इधर जा रहा था, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अपनी डायरेक्शन क्या करता जा रहा है? देखिए ये पहले इधर की ओर मूव कर रहा था, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, चेंज हो रही ना हर टाइम पे। तो अरे मूव करने की उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे मूव करता है, हर टाइम पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। टारगेट उसका यहां से था, इस पॉइंट को टारगेट किया था, जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ा उसका टारगेट चेंज हो गया, तो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता। तो ये यहां से यूं आके मिलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये एससीवी का है, आसान क्वेश्चन है। 3 पार्टिकल हैं, ये तीनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्लियर? इसको बंद कर दो। एक मिनट, क्या हुआ? तो कितने टाइम में ये मीट करेंगे वो टाइम फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहां पर हम फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल को लेंगे, यही फाइंड करके आंसर दे देंगे। तो इस डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin 60
और ये इस डायरेक्शन में होगा v cos 60, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अरे भाई अब देखिए इनके बीच की ये डिस्टेंस है, तो रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी निकालें तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ अप्रोच। ये लाइन दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ अप्रोच। तो यहां पर ये लाइन ऑफ अप्रोच है, तो इसके लॉन्ग जो रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी होगी v रिलेटिव अप्रोच, ये कितनी हो जाएगी, v प्लस v cos 60। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए ये फेस टू फेस है ना, v और v cos 60 कैसी है, फेस टू फेस, तो ऐड हो जाएंगी। cos 60 की वैल्यू पुट करिए, तो ये 3v/2 होगा। अब टाइम निकालेंगे तो t की वैल्यू s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव अप्रोच करेंगे, और ये बीच की डिस्टेंस d है और ये 3v/2 है, तो 2d/3v के इक्वल होगी। ये टाइम लगेगा, इतने टाइम बाद ये मीट करेंगे। क्लियर, कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करा दें? अरे कर लो भाई, हाथ से रिलाते रहते हो। नहीं नहीं, कभी हाँ में भी जवाब दे दिया करो। 1 2 3 4। देखिए वैसे अच्छा नहीं बना है, हेक्सागोन बनाया है मैंने। वैसे हेक्सागोन तो हमारे पास भी इसमें होगा ना, क्यों इतना बेकार होना है, क्या यार इसमें हेक्सागोन भी नहीं है। कोई बात नहीं है, जो है उससे काम चलाइए। देखिए ये फर्स्ट पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, सेकेंड ये v वेलोसिटी से ये थर्ड, इसकी ये वेलोसिटी ये फोर्थ, ये v वेलोसिटी से मूव करेगा ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। ये इनके बीच की डिस्टेंस है d। ठीक है, तो यहां पर ये आपको पता होगा जो एंगल बनते हैं हमको ही बनाने पड़ेंगे, आपको क्या पता। ये 60 डिग्री, ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो गया 120। अरे ये 60 है, ये 60, तो 120 हो गया। दो पार्टिकल को मिलने में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल लेंगे। कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए, चाहे इनको 1 2 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए हम 1 2 को फिर से लेते हैं, ये 1 है और ये 2। इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी v है और ये v वेलोसिटी है। ये 60 डिग्री एंगल होगा, ये 120 डिग्री है। देखिए ये कितना है 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये टोटल 180 होता है। अब इसके हम कंपोनेंट करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा v cos 60 और इस डायरेक्शन में होगा v sin 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लाइन ये d, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी v रिलेटिव अप्रोच, तो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, v से v cos 60 लेस करेंगे, तो v माइनस v/2 हो जाएगा, तो ये v/2 आएगा। टाइम निकालेंगे, s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव अप्रोच, तो ये d अपॉन v/2 होगा, तो ये वैल्यू 2d/v के इक्वल आएगी। इतना टाइम लगेगा इनको मिलने में। क्लियर, कोई डाउट?